नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण पशुधन सहायक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आए थे, कुछ डाउट्स थे और कुछ कमेंट्स थे। उन कमेंटों पे हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए दोस्तों, 4 से 5 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स आप सभी दोस्तों के आए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से मान सकते हैं, चाहे जिनका पेपर अच्छा हुआ है, जिनका पेपर गलत हुआ या ख़राब हुआ है। उन तमाम कैंडिडेटों के यहाँ पे कमेंट आए थे। उन कमेंट्स को लेके ही मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर आप तमाम दोस्तों के जितने भी कमेंट्स आए उन कमेंटों को यहाँ पे लिया गया है। उन कमेंटों को मैं एक एक तो यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन ज़्यादातर जो बहुमत कमेंट्स आए हैं वो आए हैं उस वीडियो के नीचे, कि जिस वीडियो के अंदर ये बताया गया था कि ये प्रूफ है, इस प्रूफ के आधार पर आपकी भर्ती को रद्द किया जा सकता है या पेपर को आउट माना जा सकता है। और उसी प्रकार के विपरीत वाले जो कमेंट्स थे वो थे कि सर इस भर्ती को रद्द करवाने में आप आगे क्यों आ रहे हो, क्यों 10 तारीख के पिछले 10 तारीख से पहले ये वीडियो बनाया था। उस वीडियो के अंदर काफ़ी सारे इतने कमेंट्स आ रहे थे, तो उन तमाम कैंडिडेटों को मैं कहना चाहूँगा कि कंप्लीट वो वीडियो पहले देखना था। उस वीडियो को देखने के बाद में आपको कमेंट करना था। जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं उन कैंडिडेटों को कहना चाह रहा हूँ, देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता देता हूँ, उस वीडियो के अंदर ना तो मैं इस भर्ती को रद्द करवाने के पक्ष में हूँ, ना इस भर्ती को अभी आगे प्रोसेस आने में पक्ष में हूँ। क्योंकि दोस्तों इसलिए नहीं हूँ कि अगर पेपर आउट हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद में अगर जांच में पाया जाता है कि ये पेपर बड़े स्तर पे रद्द हुआ है या छोटे स्तर पे रद्द हुआ है, जैसा भी हुआ है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है। अगर गवर्नमेंट चाहती है तो रद्द हो जाएगा। मेरे कहने से या आपके रोकने से कुछ नहीं होने वाला। मैं ना कभी किसी गलत चीज़ के साथ था और ना गलत का साथ देने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं जो भी बोलता हूँ, जो भी करता हूँ, वो ये सोच के करता हूँ कि आपकी जो भर्ती है वो प्रॉपर रूप से सही पारदर्शिता के साथ हो। ऐसा नहीं है कि पेपर आउट हो रहा है और मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, ऐसा होगा। मतलब जो नागौर के अंदर FIR हुई वो किस वजह से हुई, आपको सभी दोस्तों को पता होगा। अगर बेवजह किसी पे FIR हो सकती है क्या? जयपुर के अंदर FIR हुई, किसी के आप पे हुई क्या कभी FIR? कर सकता है क्या कोई? किसी की हिम्मत है इतनी कि आपके ऊपर मेरे ऊपर कोई FIR दर्ज कर सकता है बेवजह? कर सकता है क्या? उसने वहाँ पे गलती की, एक डॉक्टर था वो वहाँ पे पकड़ा गया। किस लिए पकड़ा गया? वो क्या एग्जाम सेंटर में एग्जामिनर बन के गया था क्या? वो एक स्टूडेंट बन के गया था। वो किसकी जगह बैठा था आपको पता है? दूसरे की जगह बैठा था। वो आवाज़ नहीं उठानी, वो बात किसी को बतानी नहीं। या जो चीज़ आपका एग्जाम सही हो गया है, आपका अच्छा एग्जाम हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो गलत हो रहा है वो सही है। ऐसा नहीं होता है। सभी दोस्तों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर गलत है तो उसका साथ दीजिए। भले ही आपका एग्जाम सही हुआ है या बढ़िया हुआ है, जो भी है अच्छा हुआ है, लेकिन हो सकता है अगर बड़े स्तर पे पेपर आउट हुआ है तो आपका सिलेक्शन श्योर है क्या? आपने कभी सोचा है? और एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जितने भी कैंडिडेट जो इस भर्ती के लिए एग्जाम दे चुके हैं और वो चाहते हैं कि ये भर्ती रद्द ना हो, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई भी भर्ती रद्द हो। क्योंकि पिछले 4-5 साल से ये भर्ती नहीं है, तो मुझे भी पता है कि भर्ती नहीं आएगी तो ये प्रॉब्लम होगी। जो गरीब बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम होगी। उनके माता पिता पैसे कहाँ से लेके आएंगे? लेकिन अगर पारदर्शिता के साथ एग्जाम नहीं होगा, अगर पारदर्शिता के साथ भर्ती नहीं होगी, तो क्या आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा? ये आपने कभी सोचा है? अगर एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको, एक बात ये सोच के देखना कि अगर पेपर बंट गया है या बड़े स्तर पे आउट हो गया है तो आपका सिलेक्शन निश्चित है क्या? या तो उन लोगों में आप शामिल हो, या आपका सिलेक्शन आपकी जो मेहनत है उसके बदौलती ही होगा। तो उसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता। पिछले भर्तियां देखिए, 10 भर्तियां अगर 2021 के अंदर, यानी जुलाई 2021 के बाद में जितनी भी भर्तियां हुई, कोई भी सिंगल भर्ती मुझे बता दीजिए जिसमें ऐसा नहीं हुआ है। तो LSA में कैसे हो सकता है? LSA में पकड़ा गया, मैं बेवजह किसी की बात नहीं करता। नागौर के अंदर पकड़ा गया तो नागौर के अंदर पकड़ा गया तो उसका कुछ मिला क्या? कुछ बाद में 2 FIR दर्ज हुई है, हमारे सामने 2 आई है, आपके सामने कितनी आई है बताइए मुझे? कौन सी भर्ती की कितनी आई है? कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन क्या जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मुद्दा सिर्फ यही है कि क्या पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, क्या रियल में जो सिलेक्टेड जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? और पेपर आउट हो रहे हैं तो उसको रोकेंगे कैसे? आवाज़ नहीं उठानी। आपका अगर चंद कैंडिडेटों का पेपर अच्छा हुआ है तो हज़ारों की संख्या में जो कैंडिडेट है उनका पेपर खराब हुआ है, इसकी वजह से पेपर आउट या पेपर रद्द करवाने की मैं कोशिश कभी नहीं करता हूँ, ना करूँगा। ना किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ, ना किसी का प्रमोशन करने के लिए आगे आऊँगा। लेकिन जो सही चीज़ है उसका हमेशा सपोर्ट करूँगा, चाहे वो
चाहे मैं उसके पक्ष में अकेला खड़ा हूँ। हाँ मुझे बताइए, अगर पेपर आउट हो गया, आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं होगा इसकी कौन गारंटी लेगा। लेकिन पेपर आउट नहीं हुआ तो भर्ती एक जांच कमेटी बैठी है, उस जांच कमेटी के अकॉर्डिंग जो नागौर के अंदर पकड़े गए हैं, जिन पे FIR दर्ज हुई है, उनसे पूछताछ की जाए। उसके बाद में रिजल्ट निकाले, कुछ भी निकाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो अभी भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो खुद सिक्योर हूँ, तो मुझे कैसे प्रॉब्लम है। एक कमेंट आया था, मुझे याद नहीं है नाम क्या है उसका, लेकिन उसने ये बोला था कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो कम है और जो सिलेक्टेड नहीं कैंडिडेट है या जो सिलेक्शन जिसका नहीं होने वाला है वो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है। तो आप उसकी पक्ष ले रहे हो। वो देवी थी, तो मैं हाथ जोड़ के उस देवी से कहना चाहता हूँ कि मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं आपके भी पक्ष में हूँ, उन कैंडिडेटों के पक्ष में हूँ जो फेल हो रहे हैं, और उनके पक्ष में नहीं हूँ जो पेपर आउट कर रहे हैं, चाहे उसमें कोई भी हो XYZ। जो टॉप लेवल का कैंडिडेट है, जो सबसे ऊपर आएगा, उस कैंडिडेट के भी पक्ष में नहीं हूँ अगर उसने पेपर आउट करवा के ये सिलेक्शन लिया है तो। और हम तो ये चाहेंगे कि आपकी जो भर्ती है वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हो, उसकी कमेटी बैठे। अगर वो कमेटी कहते हैं ये पेपर आउट नहीं हुआ है तो ठीक है, रिजल्ट निकाले, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको ज्वाइनिंग करवानी है वो करवाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना आपको प्रॉब्लम होगी ना किसी और को प्रॉब्लम है। लेकिन जो चीज़ हमारे सामने आ रही है, जिन कैंडिडेटों को पकड़ा गया है, जिन एक डॉक्टर को पकड़ा गया है, कंपाउंडर की जगह डॉक्टर को पकड़ा गया है, जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, वो क्या है, मजाक थोड़ी है वो, कुछ ना कुछ तो हुआ है। आप हिम्मत क्यों नहीं रखते कि क्या हुआ है क्या नहीं। मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मैं ना तो 10 तारीख के जो अनशन हो रहा था, जो मीटिंग हो रही थी, उनमें गया था, ना आगे जाने वाला हूँ। लेकिन जो गलत है उसका सपोर्ट जरूर करूँगा, चाहे उसके पक्ष में हो आप या विपक्ष में हो, जो भी है आपकी राय है, आपकी राय को तो मैं चेंज नहीं कर सकता, ना मेरी राय को आप चेंज कर सकते। लेकिन जो गलत है वो गलत ही होगा, जो सही है उसके लिए सही बोलेंगे, जो गलत होगा उसके लिए गलत ही बोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो गलत है, सरेआम पेपर आउट हो रहा है, उसके बारे में हम बोलेंगे साहब आपका पेपर तो हो गया, सही है, एकदम बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आप बोल सकते हो क्या? आपका मन करता है क्या कि गलत चीज़ के लिए बोलो? मैं तो नहीं बोल सकता। अगर जिसको प्रॉब्लम है कि इस भर्ती को रद्द करवाना या नहीं करवाना, मैं ये पक्ष इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ कि इस भर्ती को रद्द किया जाए, लेकिन इस पक्ष में जरूर हूँ कि निष्पक्ष जांच होने के बाद में जो भी कमेटी बैठे, जो SOG ने उनको पकड़ा था या जो नागौर पुलिस ने उनको पकड़ा था, उसके ऊपर जांच हो, जांच होने के बाद में आंसर की निकालने के आप रिजल्ट जारी करें, कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसका सिलेक्शन होना तो 1436 पोस्टों पर सिलेक्शन है, 30,000 कैंडिडेटों का सिलेक्शन नहीं हो सकता, चाहे मैं कहूँ या कोई दूसरा कहे, अशोक जी गहलोत भी कहे ना, तो भी नहीं होगा अभी। तो अगर कुछ और प्रक्रिया चलती है, कुछ पद खाली होते हैं तो हो सकता है बढ़ भी जाए पद, लेकिन अभी 1436 पदों पे ही भर्ती है और 1436 कैंडिडेटों को ही लिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट टॉप होंगे उनको लिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नीचे वाले कैंडिडेट को ले लिया जाएगा। लेकिन मैं सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर कोई चीज़ गलत है उसकी आवाज़ उठाना ज़रूरी भी होता है। जो कैंडिडेट अभी जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, उनके पास सबूत होगा तभी तो जा रहे हैं। बिना सबूत किसी के पास जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे वो हज़ारों लड़के हों, चाहे हज़ारों कैंडिडेट हों, चाहे एक कैंडिडेट। अगर आपके पास सबूत है तो आप एक अकेले ही काफ़ी हो। आपके पास सबूत नहीं है, आपके पास अगर सबूत नहीं है तो आप हज़ारों की संख्या में कहीं से कहीं घूमते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जो भी कैंडिडेट जिसका भी पेपर अच्छा हुआ है, उन तमाम कैंडिडेटों को कहना चाहूँगा, अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है, आपको लगता है कि पेपर आउट नहीं हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि पेपर आउट हुआ है, आपको लगता है कि पेपर आउट हुआ है और गलत हो रहा है, तो जो होना है वो होगा, उसका रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी होगा वो होके रहेगा। आपके कहने से, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। जो सरकार डिसाइड करेगी, जो सरकार की कमेटी है वो डिसाइड करेगी, वैसे ही होगा। 2-5 लोग कमेंट करते हो, कोई यूट्यूब चैनल है उसके नीचे कमेंट करते हैं, किसी भी व्हाट्सअप ग्रुप है उसके नीचे कमेंट करते हैं, कोई भी टेलीग्राम ग्रुप है उसके नीचे कमेंट कर, ऐसे करने से कुछ नहीं होता। जो सही है उसके लिए हमेशा आवाज़ उठाओ, चाहे आपका पेपर कितना ही अच्छा हुआ है, कितना ही ख़राब हुआ है। जो गलत है उसके बेवजह उसका मुद्दा मत बनाओ, और कंप्लीट वीडियो देखिए, उसके बाद में कमेंट करने चाहिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ब्लॉक कर दूंगा आपको, क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कमेंट बंद कर दूंगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आपकी जो राय है वो तो पता चल सके, अगर कमेंट ओपन है तो आपकी राय तो पता चल सके। काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके दिमाग में क्या भरा हुआ है पता नहीं, वो क्या क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता। वहाँ पे आप अकेले नहीं देखते, हज़ारों की संख्या में लोग देखते हैं। और अगर कोई आपको एक सिंगल कैंडिडेट या आपको जानता है और वो कमेंट देखेगा तो यह फलाना आदमी है, फलानी लड़की है,
क्या बोलेंगे आपके बारे में, और मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं तो ब्लॉक कर दूंगा। लेकिन तमाम दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि अगर सही है उसका साथ दीजिए, गलत है उसको बेवजह मुद्दा मत बनाइए। तो ये जानकारी थी नॉर्मल सी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।